अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया, और नाश्ता मैंने किसके लिए बनाया, ज़ाहिर है इफ्राहिम और सारा के लिए। वो दोनों जो हैं सुबह उठे, आमिर भाई कहीं गए हुए थे। मैंने सोचा मैं इन बच्चों को नाश्ता बना के दूँ, क्योंकि आगे वैसे भी आमिर भाई ने छुट्टी चला जाना है तो सारे काम मैंने करने हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अभी से अपने आप को ट्रेन कर लूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी इफ्राहिम और सारा के लिए चाय। और चाय का मेरा बनाने का तरीका ये कि मैं दूध में पत्ती चीनी सब कुछ डाल के चढ़ा देती हूँ, वो बन जाती है, उसे पकने देती हूँ हल्की आंच पे। तो वैसे यकीन करें बड़े मज़े की चाय बनती है इस तरह से। आप भी ट्राई कीजिएगा वैसे ये रेसिपी। पहले मैं इसी तरह करती थी, पानी पहले कहवा बनाती थी, पानी में पत्ती डाल के उसे फेंटती रहती थी, फिर दूध डालती थी। लेकिन जब से मैंने ये स्टार्ट किया ना तरीका, तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा मज़े की चाय इससे बनती है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने उन लोगों के लिए चाय चढ़ाई। फिर मैंने उन लोगों के लिए दोनों से पूछा क्या खाना है, तो दोनों कहते हैं फ्रेंच टोस्ट। मैंने कहा चलो ये इजी वाला काम है। इन्होंने पराठे नहीं खाए, वैसे पराठे वो कहते भी नहीं इतने शौक से, मैं ज़बरदस्ती उनको खिला रही होती हूँ। यहाँ पे मैं फ्रेंच टोस्ट इस तरह बनाती हूँ, दूध, अंडे और चीनी 3 चीज़ें डाल के उनको फेंट के तो मैं फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। आज जो है मैंने जाना है मार्केट, और आज मैं आपको एंड पे अपने कपड़े भी दिखाऊंगी जो मेरे टेलर ने भेज दिए हैं, जो शादी की मेहंदी और निकाह के मेरे और सारा के हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर आप बताइएगा मैंने कैसे डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि अब मैं अपनी डिज़ाइनिंग करती हूँ। जब से आप लोगों ने कहा ना कि तुम अच्छे कपड़े बनाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपनी डिज़ाइनिंग करके बनाया करूँ कपड़े ज़्यादातर। तो बच्चों के लिए जब भी मैं बनाती हूँ ना कोई भी चीज़ खाने की, तो उसमें मैं देसी घी बनाती हूँ। देसी घी घर में मैं खुद बनाती हूँ, और अपने बच्चों के लिए स्पेशली मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, ताकि कम से कम इनको तो कोई अच्छी चीज़ मिले ना खाने को, क्योंकि खाते इतना बच्चे हैं नहीं। जब कुछ खाते हैं तो मैं चाह रही होती हूँ कि वो अच्छी चीज़ हो, ताकि कुछ फ़ायदा हो उनको। आपको ये कहती कि मैं आपको कपड़े एंड पे दिखाऊंगी, तो आपने मुझे लाजमी बताना कि कैसे हैं, क्योंकि जो उनकी बारात की थीम थी, सॉरी उनकी जो निकाह की थीम थी वो तो वाइट थी, तो दोनों की मैंने वाइट और ऑफ वाइट बनाए हैं, और मेहंदी पे हमने दोनों ने ऑरेंज बनाए हैं। वो एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं अपना डेली व्लॉग बना लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ मेरी रूटीन आज की क्या थी, तो फिर एंड पे वो भी दिखाएंगे। ठीक है, एंड पे मजाक करेंगे, वो दिखाएंगे। तो अभी जो है मैंने फिर फ्रेंच टोस्ट बनाया। फ्रेंच टोस्ट के ऊपर भी मैं अंडा डाल रही होती हूँ, क्योंकि बनाने ही थोड़े से होते हैं, मैक्सिमम मैं 3 बनाती हूँ और दोनों ये खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाया और इफ्राहिम के लिए चाय बनाई, और फ्रेंच टोस्ट को मैंने कट किया, क्योंकि सारा जो है छोटा काका है हमारा, तो वो कट करके प्रॉपर फोक के साथ खाती है। तो उसके लिए मैं छोटे छोटे बाइट्स बनाए ताकि उसके लिए आसानी हो। जैसे इसी तरह से मैं चिड़ियों को भी ना जब कुछ चीज़ डालती हूँ ना, तो मैं इसी तरह छोटे छोटे बाइट्स करके डालती हूँ। तो मैं सारा को ये बोलती हूँ कि मेरी छोटी सी चिड़िया है ये, वो इसी तरीके से खाती है और खुश होती है जब मैं उसे ऐसे कहती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ ताहिरा वजी ने मेरे लिए क्या भेजा। तो लाजमी मेरे लिए भेजा करें, बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। इसके साथ मैं चावल बॉईल करूँगी। और ये मेरे भेजी हैं स्ट्रॉबेरीज़। अभी मैं इनका मिल्कशेक बनाते हैं आज, बिल्कुल फ्रेश हैं, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू ताहिरा वजी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ फ्रेंड, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, अभी मुझे बताओ कि दर्द तो नहीं आपको टांग में? नहीं, अब ठीक हो गई थोड़ा सा। और सब लोगों ने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। थैंक यू। कहते फ्रेंड ठीक हो जाए। सारों को थैंक यू। और आइंदा ध्यान से खेलना है इंशाल्लाह। अब हम लोग की इफ्तारी के बाद का व्लॉग मैंने बनाया, दिन का मैंने व्लॉग नहीं बना सकी, टाइम नहीं मिल सका। अब इफ्तारी के बाद हम एक खाना खाए थे। वो जो ताहिरा वजी ने हमें दाल भेजी थी, यार उनकी दाल इतने मज़े की होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप ये वाली दाल बनाए ना, ऑरेंज वाली दाल, तो मेरे घर लाजमी भेजा करें। खैर उनकी तो हर चीज़ ही बहुत मज़े की होती है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये दाल का जो जायका है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैंने कहती हूँ प्लीज़ आप ये दाल चावल का कोई होटल खोल लें, आपका बहुत चलेगा। फिर मैंने 7 चावल उसके साथ बॉईल किए, और ये मेरी फेवरेट डिश है दाल चावल। और मैं ऐसे दाल डालती हूँ ना चावलों में कि चावल मेरे गायब हो जाएं, दाल ही दाल नज़र आए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम दाल खाते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा ड्राई ड्राई नज़र आए, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस बिल्कुल दाल ही दाल हो चावलों में ना, और चावल कम हो और दाल ज़्यादा हो। कहते हैं फुल ड्रेस दिखाया करें, इसलिए मैं ले आई हूँ। मैंने कहा आपको फुल ड्रेस दिखा दूँ। ये वाला मैं पहन रही हूँ क्योंकि मैंने लॉन की ड्रेसेस निकाल ली हैं, तो मैं लॉन स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है इसके, और इसके गले पे भी एम्ब्रॉयडरी है। अनस्टिच मैंने लिया था और फिर मैंने स्टिच करवाया था, और इसको मैंने बंद चॉक्स में स्टिच करवाया है। साथ इसके इसी की तरह का साथ ये इसके दुपट्टा है, ये मेरे से ओरिएंट से लिया था शायद, और साथ इसके ये ट्राउज़र है, स्ट्रेट ट्राउज़र मैंने सिलवाई थी।
और ये मैं अभी ड्रेस पहनने लगी हूँ। फुल ड्रेस मैंने आपको दिखा दिया। कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कोई ब्राइट भी पहन लेना चाहिए। जी, बिलाल की आज से स्टार्ट हो गई हैं छुट्टियाँ और अब हम करेंगे पार्टी। क्या करेंगे पता नहीं, पार्टी करेंगे आज से। इतने अरसे बाद तो आपको जाके कुछ छुट्टी होती है। वैसे अगर इनको कहते रहो छुट्टी कर ले, कभी भी नहीं करते। पता नहीं क्या ऑफिस है, ऐसा इश्क है। आज जो है ना, आज से हम बड़े खुश हैं क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। अब हम एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। रोज बाहर जाएंगे, ठीक है? ओके, हाँ रोज जाएंगे। पक्की बात है? हाँ ठीक है। घर से बाहर यानी कि हाँ, तो घर से बाहर हो और किधर से? मुल्क से बाहर जाना है। घर का दरवाजा खोल के बाहर आए, हाँ, और घूमे फिरे, और फिर घर का दरवाजा खोल के वापस। हाँ, वो घूमे फिरे जो होगा ना, वो मेरी मर्जी का होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सदर का रश। खैर, हर जगह का ही आजकल रश के यही हालात होंगे, क्योंकि ईद जो आ रही है, ईद आ रही है तो सब लोग जो है ना अफ्तारी के बाद जो होता है वो बाज़ारों में आए होते हैं। और इतना रश था कि हमें समझ नहीं आती। हम बहुत देर सोचते रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने रश में तो हम कभी भी नहीं बाज़ार पहुंच सकते थे, क्योंकि ये एक पैच था हमारा सदर तक जाने के लिए, जो कि हमेशा ही बंद होता है। तो अभी हमें फ़ील हो रहा था कि हम जो है गलत टाइम पर आए हैं। और ये देखिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि आज गाड़ी जो है ना वो हम घर पे खड़ी करते हैं और हम पैदल चलते हैं। इससे हम लोगों का थोड़ा सा वेट भी कम होगा, अच्छी वॉक भी हो जाएगी, और हम लोग जो है वो पैदल जो है ज़्यादा सदर को जो है ना देख सकेंगे कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर, हम लोगों ने हिम्मत की और हम लोग पैदल चल पड़े। अब देखते हैं कि हम कितना चल सकेंगे। अच्छा है ना, इस तरह से मैं आपको सदर से ही दिखा सकूंगी, सदर की रौनक और सारा कुछ सदर में कैसा है सदर असल में। और हमें खुद भी कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही थी जो कि हम लोग गाड़ी में बैठ के तो हम देखते ही नहीं थे, और गाड़ी गुजर जाती होती थी, पता ही नहीं चलता था। आज हम डिटेल में देख रहे थे। और ये आप देख रहे हो कितना रश है उस साइड पे। सड़क सारी ब्लॉक है और इस सड़क से हमने जाना था जो जिस साइड से ब्लॉक है। तो हमें यही फील हो रहा था कि हमने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना फैसला लिया कि हम लोग पैदल आ गए। कोई बात नहीं, हमने बस जॉगर्स पहन के आ गए थे। हमने कहा चलो अच्छा है, हमारी वॉक हो जाएगी। हमें वैसे बाज़ार की रौनक इतनी ज़्यादा देख के ना अच्छा फील हो रहा था, मज़ा आ रहा था, सब कुछ, मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ था और वॉक करने का मज़ा आ रहा था। अच्छा, अभी हम इस मॉल में इसलिए आए थे क्योंकि बिलाल ने मुझे बोला कि तुम ईद का ड्रेस ले लो। मैंने उन्हें यही बोला कि मुझे ईद का ड्रेस नहीं चाहिए, मैंने नहीं लेना इस बार। और लेकिन उन्होंने वो बज़िद थे कि तुम लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट ले लो, बेशक पहनना ना पहनना लेकिन ले लो। तो मैं आ गई यहाँ पे खाड़ी की शॉप पे। और खाड़ी की शॉप का मैं बताऊँ ना, इनके ड्रेसेस तो अच्छे होते हैं, नो डाउट इनके ड्रेसेस अच्छे होते हैं, लेकिन इन्होंने ना नया तमाशा ये स्टार्ट किया हुआ है कि इन्होंने शर्ट के अलग पैसे होते हैं, दुपट्टे के अलग होते हैं, ट्राउज़र के अलग होते हैं। और जब आप उनको मिक्स करते हो ना तो वो कम से कम 18-20 हज़ार से इनका सूट जो है आपको अच्छा सूट मिल सकता है। इससे कम आपको इनका ड्रेस नहीं मिलेगा। अभी इनका ये ड्रेस मैं देख रही थी जो कि मुझे पसंद आया। इसका कलर भी बहुत प्यारा सा लेमन येलो सा कलर था। और लेकिन यही बात कि इन्होंने मतलब तकरीबन 8,000 की शर्ट थी, 6,000 का ट्राउज़र था, 6,000 का दुपट्टा था, इस तरह करके वो पता नहीं कितने बन जाते थे। तो ये सोच के अच्छा इस तरह से मुझे नहीं लगता वो एक प्राइस ये लिख लें तो फिर वो बेहतर होता है। इस तरह से बंदे को और ज़्यादा फील होता है कि ये तो बहुत ही महंगा बन रहा है। मैं तो फिर छोड़ती जा रही थी उनके जो भी ड्रेसेस मुझे पसंद आ रहे थे। मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत महंगा है, इतना लॉन का ड्रेस बंदा इतना महंगा क्यों ले। बस यही सोच के मैं छोड़ती जा रही थी। अगर वो शायद एक प्राइस लिखी ही होती ना तो वो मैं शायद ले भी लेती। कुछ ड्रेसेस इनके मुझे काफ़ी पसंद आए थे लेकिन मुझे थोड़ी प्राइस बड़ी हाई लगी थी। अब ये ऑरेंज वाला जो मैं देख रही थी ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये इनका ना फेस्टिव कलेक्शन में था, मतलब आप फैंसी पार्टी वेयर था। तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रखा था, मेरे ख्याल से 20 से अबव इसकी प्राइस थी। और इसका भी इसी तरीके से था, शर्ट अलग, दुपट्टा अलग और ट्राउज़र अलग। लेकिन इतना प्यारा और इतना फ्रेश कलर था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन ये टू मच था ईद के लिहाज से। कुछ लोग तो ऐसे पहन लेते हैं लेकिन ये मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है ना ईद के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा है। शर्ट अलग है, ठीक है, शर्ट अच्छी है लेकिन शर्ट अलग है 8,000 की। और उसके बाद दुपट्टा का अलग टैग है और ट्राउज़र का अलग टैग है। कितने का है? 6,000 का ट्राउज़र है, 8 का दुपट्टा है, सॉरी दुपट्टा पता नहीं कितने का शर्ट का। तो अगर ये 15,000 या 16,000 का आपने देना था तो आप अलग लगा इकट्ठे ही एक टैग लगा लेते, अलग अलग ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी।
इनका ये वाला ड्रेस मुझे पसंद आया था। ये वाइट कलर का था और फुल एम्ब्रॉयडरी थी इनकी ना, मरून से कलर की। तो मुझे पसंद तो बहुत आया था, लेकिन इनकी ना इस बात पे मुझे बड़ा गुस्सा आया, जो उन्होंने अलग अलग प्राइसेस लगाई हुई थी ना, उस बात पे मैंने गुस्से पे आके ये ड्रेस छोड़ दिया। आप मुझे बताइएगा कि ये ड्रेस कैसा है, मुझे लेना चाहिए या रहने दूँ, मतलब प्राइस ज़्यादा है इसकी। ये है जी 8000 का दुपट्टे का टैग, मैं आपको दिखाती हूँ। दुपट्टे का टैग का है। अच्छा, ये ट्राउज़र है 4000 का और इसका दुपट्टे का टैग मुझे मिल जाए, अभी कहीं नज़र आया था। ये है दुपट्टे का टैग है, इसको देखते हैं। $6000, ये बनेगा 18000 का सूट। अरे यहाँ पे मैं बड़े ही मज़े की आपको एक फ़नी बात बताने लगी हूँ। ये जो एथनिक वाले हैं ना, इन्होंने समझ लिया कि जो पाकिस्तानी है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए। उनको भाई पाउंड्स और डॉलर्स में जो है ना प्राइस बताओ। मतलब उनका मैंने टैग देखा तो उन्होंने पाउंड्स और डॉलर्स में प्राइस रखी हुई थी, उन्होंने पाकिस्तानी रुपीज़ में भी नहीं रखी हुई थी। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो इतने अमीर हो गए, अब वैसे हद ही होगी। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं लिया और यहाँ पे हम पैदल आ गए कामरान मार्केट। यहाँ में मैंने अपने डायर के पास आना था और यहाँ पे मैं आपको एक शॉप दिखाती हूँ। ये छोटा सा एक स्टॉल होता है बेकरी आइटम्स का। इनकी बहुत ही मज़े की बेकरी आइटम्स हैं और ये मैंने सारे फ्राइम के लिए थे इनसे, कि बहुत मज़े के, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मॉल से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, वो इस वजह से कि शायद बिलाल की किस्मत अच्छी थी, जो कह रहे थे कुछ चीज़ ले लो, लेकिन मुझे ना कुछ भी पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा अभी फ़जूल में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे चाहिए भी नहीं ड्रेस, मुझे लेना होगा ईद के बाद, तो मैं देख लूँगी, मैं ले लूँगी। अभी मुझे इतने रश में मुझे समझ में नहीं आती। प्राइसेस उन्होंने इतनी ज़्यादा हाई की हुई थी ना कि मैं सोच रही थी ईद के बाद सेल्स स्टार्ट होंगी तो मैं आराम से ले लूँगी। यहाँ पे हम लोग चूड़ियाँ देख रहे थे, लेनी तो मैंने चूड़ियाँ नहीं थी, क्योंकि चूँकि मेरा डायर जो है वो खाना खा रहा था, बिजी था, तो मैंने सोचा जब तक वो खाना खाता है तो मैं जब तक यहाँ चूड़ियों का स्टॉल है ये आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टॉल्स पे चूड़ियाँ पड़ी हुई इतनी प्यारी लग रही होती है, देखने का ही दिल कर रहा होता है, बंदा देखता ही रहे। खैर, वहाँ से फिर मेरा काम हुआ कामरान मार्केट का। मैंने डायर को अपने कपड़े दे दिए, मेरे टेलर वहाँ आया हुआ था, उससे मैंने कपड़े लिए, वो जो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कपड़े। और फिर हम लोगों ने पैदल जो है चलना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आप लोगों को भी सदर दिखाऊंगी कि रौनक कितनी है और कितने मज़े की वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोग रात को लेट नाइट भी वहाँ पे सामान ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे स्टॉल्स नज़र आते चूड़ियों के। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी कि सदर में कितने प्यारे उन्होंने सजावट करके चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए हुए हैं और इतने प्यारे उन्होंने दुपट्टों से और फ्लावर्स से अरेंजमेंट्स की हुई हैं। और हर थोड़े थोड़े रास्ते के बाद एक स्टॉल वहाँ पे नज़र आ रहा था। और खैर यहाँ पे इन्होंने गाड़ियों के जो सिलसिला बंद किया हुआ है, कुछ भी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पे सारे पैदल चलने वाले थे और बड़े मज़े का और पुरसकून सा वहाँ पे माहौल था। और ये है कि लोग जो है ना बड़े आराम से शॉपिंग कर रहे थे, कोई वहाँ पे वो नहीं थी, रश नहीं था, जिसकी वजह से सुकून से वहाँ पे लोग चूड़ियाँ ले रहे थे। वैसे तो पहले सदर में पिछले साल तक तो एक दूसरे के ऊपर लोग गिर रहे होते थे, बिल्कुल ही बंदा कुछ नहीं खरीद सक रहा था, लेकिन इस साल उन्होंने बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स की हुई थी, मुझे बड़ा पसंद आया। आप लोग भी देख लें सदर में कितने मज़े की चूड़ियाँ मिल रही थी। मैंने कहा आप लोग घर बैठ के मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि चांद रात और चांद रात से पहले कितने मज़े का माहौल है सदर का। अब वहाँ पे हम जैसे जैसे वॉक कर रहे थे ना, तो हमें जो भी स्टॉल या जो भी होटल नज़र आ रहा था ना, हमें भूख नहीं भी थी लेकिन लालच आ रहा था। तो अब करीम होटल के समोसे तो सदर के मशहूर तरीन होटल है ना, मशहूर तरीन समोसे हैं इनके, बचपन से हम लोग खा रहे हैं। अब वहाँ पे ये था कि हम लोगों को भूख नहीं थी, लेकिन हमने कहा चलो एक एक समोसा लेते हैं और यहाँ से हम लोग चलते चलते ये खाते हैं। इनके समोसों की ख़ास बात यह होती है कि बिल्कुल ड्राई होते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं फील होता कि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल डला हुआ है। और इनकी स्पेशल एक चटनी होती है जो कि बहुत ही मज़े की होती है, पता नहीं इसमें क्या डालते हैं, लेकिन इनके समोसे, इनकी चटनी मुझे बहुत पसंद थी, तो हमने एक एक समोसा ले लिया। हमने कहा चलो ये खाते हैं। अब वहाँ से आगे हम जा ही रहे थे कि हम लोगों को नज़र आ गई फूड स्ट्रीट सदर की। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठे, हमने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, मज़े से लोग बैठे हुए थे, मज़े का मौसम हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे बैठ गए। हमने वहाँ पे थोड़े से टिक्के मंगवाए, वो हमने खाए, उसके बाद हमने फ्राइज़ मंगवाए, वो खाए। बस हम लोगों को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मैंने मंगवाए थे फ्राइज़, और जब मेरे फ्राइज़ आ गए तो उसके बाद बिलाल ने मुझे भाषण देना शुरू कर दिया कि ये फ्राइज़ जो होते हैं वो गंदे ऑयल में बने होते हैं। गंदे तेल में बना हुआ है? हाँ जी।
हमने मंगवा लिए तो आप मुझे कह रहे कितनी देर में बना होगा, पहले बता रहा था ना। ये हैं वो ड्रेसेस जो मैंने आपको दिखाने थे मेहंदी के। अब ये हमारे मेहंदी के बन गए थे, दोनों ही ऑरेंज थे, बस ऑरेंज की डिफरेंट टोन्स थी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मैंने कलर एक ही किया था कि दोनों का एक ही कलर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये जो वाइट मैंने आपको दिखाया था ना पहले जब मैंने लिया था, तो उसको मैंने डाई करा ऑरेंज में। ये मेरे स्लीव्स थे और इसके दामन पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी थी, मज़े का अच्छा लग रहा था। ये लॉन्ग मैंने शर्ट बनवाई थी, इसके साथ ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था और साथ मैंने इसके शरारा बनाया था, जो 2 टांगों वाला होता है वो वाला शरारा बनवाया था। इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था। और ये पे आपको शरारा दिखा रही हूँ और इसके बाद मैं आपको सारा का दिखाती हूँ। सारा का मुझे ज़्यादा पसंद आया था। ये ऑरेंज, लाहौर एक दफ़ा गई थी, वहाँ से मेरी भाभी ने मुझे कपड़ा लेके दिया था, तो मैंने सारा की शर्ट बनवा ली इससे। और साथ मैंने सारा का भी पिंक दुपट्टा किया क्योंकि इसमें पिंक भी फूल आ रहा था, और साथ मैंने इसका शरारा पे भी पिंक कलर की लेस लगाई उससे मैचिंग वाली। तो बड़े मज़े का सारा का रस्ट कलर का तैयार हो गया था। अब निकाब का भी हम दोनों ने अपना जो है वो कोशिश किया कि कलर एक ही रखें, तो यही ऑफ वाइट मेरा कलर था, साथ मैंने पिंक कलर का दुपट्टा किया हुआ था, बनवाया था, कलर करवा लिया था, डाई किया था। और इस पे भी हमें आजकल शरारा ही चला हुआ है, तो फिर मैंने इसके साथ भी शरारा ही बनवाया था। ये भी मेरी लॉन्ग शर्ट थी, ये थोड़ी बन चौक्स वाली फ्रॉक टाइप शर्ट थी, और सारा की भी इसी तरह वाइट कलर की बन चौक वाली शर्ट थी। ये मैंने शर्ट कहीं से सारा की ली थी, और फिर उसके साथ मैंने सारा को नीचे शरारा बनवा लिया अपने साथ मैचिंग, और सारा का भी पिंक दुपट्टा था। तो मतलब ये था कि कंट्रास्ट में हम दोनों के कलर्स तकरीबन एक एक ही थे। अब हम शादी पे पहनेंगे, ईद के बाद शादी होगी, तो फिर आप बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगे हमारे ड्रेसेस। यहाँ पे मैं ले रही थी CSC कैल्शियम की, जो मैं लेती हूँ टैबलेट। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी शो करूँ, आप लोगों को भी याद कराऊँ कि लाजमी जितनी भी लेडीज़ हैं उनको लाजमी लेनी चाहिए। तो ये आप लोग भी लाजमी ले लिया करें, दिन में एक दफ़ा या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, ये लाजमी ले लिया करें, बहुत अच्छी होती है लेडीज़ के लिए। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अब आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।